नमस्कार, एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं अमर कुमार। आज की वीडियो में डिवाइजर के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। डिवाइजर हिंदी क्या होता है? भाजक। भाजक डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भाजक और शेषफल। इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। डिविडेंड, क्वार्टेंस, रिमाइंडर। तो डिवाइजर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वार्टेंस, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग 3 गो के बारे में चर्चा करेंगे, डिवाइजर, क्वार्टेंस और क्या, रिमाइंडर। और जब तीनों निकल जाएगा तो डिविडेंड अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुना क्वार्टेंस प्लस क्या, रिमाइंडर। मतलब कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वो भी लिख दे रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या, शेषफल। लिखिए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, भाजक के बारे में थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। भाजक क्या है? मतलब भाजक जो किसी संख्या को पूरा कट जाए, मतलब कितना संख्या से पूरा कट जाए, उसे भाजक बोलते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, मतलब 8 जो है, जो कितना संख्या से पूरा विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो बोले कि 8 है जो 1 से भी विभाजित हो जा रहा है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। ये 4 को के छोड़ाकर और किसी से 8 विभाजित हो रहा है? सवाल आया, आंसर आया कि नहीं? क्योंकि 4 है जो 1 से पूरा कट गया, 2 से पूरा कट गया। ये 8 है जो 1 से पूरा कट गया, 2 से पूरा कट गया, 4 से और एक अपने आप से। तो इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये छोटा सवाल था, ये छोटा अंक था, तो हम उसको 4 काउंट कर ली कि किस किस संख्या से कट रहा है। लेकिन बड़ा से बड़ा सवाल रहेगा तो उसको काउंट करने में थोड़ा सा हम लोग का मुश्किल होगा, इसलिए इस तरीका के हम लोग प्रयोग करेंगे, जो तरीका हम बता रहे हैं। चलिए, सवाल ये है, दिखाई दे रहा है, 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 1240 के कुल भाजकों की संख्या, 1240 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब कि 1240 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। 1240 कितनी संख्याओं से पूरा कट जा रही है। जैसे हम लोग 8 लिए थे, जो 1 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 4 गो संख्या से पूरा कटेगा। वैसा ही निकाल दीजिए कि 1240 है जो कितनी संख्याओं से पूरा विभाजित हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम तरीका जानेंगे। सवाल लिख लिए थे 1240 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे।
1240 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। अब कोई बोलेगा कि प्राइम फैक्टर होता है क्या? तो प्राइम फैक्टर या प्राइम संख्या वैसी संख्या जो एक और मात्र अपने आप से विभाजित हो, उसको प्राइम संख्या बोलते हैं। तो चलिए पहले 2 से लगाते हैं। 6 दूना 12, 20 दूना 40, 2 से 31 दूना 62, 0। अब कितना? 2 से कितना बार में? ठीक है, 55, 5 दूना 10 और 15 दूना 30, 31। अब कितना? 3 से कटेगा? नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 से 5 3 15, 5 1 5, 31 हो गया। अब 31 नहीं कटेगा। अब देखिए जितना भी संख्या 2 है, 5 है, 31 है, ये क्या अभाज्य संख्या है। तो इस फॉर्म में तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे कि कौन कितना है। ठीक है, तो कौन कितना? तो 2 कै गो है? 1 2 3। 2 कै गो है? 5 कै ठो है? 1 ठो। 31 कै ठो है? 1 ठो। अब इसको सबको अरेंज कर लिए। सबसे पहले 1240 के अभाज्य भाजकों की संख्या में तोड़ दिए, मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद उसको अरेंज कर लिए, मतलब सजा लिए कि कौन कितना है। उसके बाद क्या करेंगे कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, कुल भाजकों की संख्या अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, पावर में अपने मन से एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। तो पावर में 3 था तो 3 प्लस 1, 1 था तो 1 प्लस 1, 1 था तो 1 प्लस 1 हो गया। अब इस सब को जोड़ दिए एक एक, उसको गुना कर देंगे। 4 2 2, ठीक है। 4 दूना 8, 8 दूना 16। मतलब कहने का मतलब कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 16। मतलब कि 1240 है जो 16 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जिस तरीका से हमने सीखे थे कि 8 के कुल भाजकों की संख्या 4 है, वैसा ही 1240 के कुल भाजकों की संख्या 16 होगी। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? की संख्या ज्ञात करें। मतलब 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कि 420 है जो कितना संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, वो हमको चेक करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। तोड़ दिया। 2 से 2 10, 2 से 10 दूना 20, और 5 दूना क्या 10, 5 दूना 10 20, और क्या 21। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 के 9, 3 5 15। ठीक है। अब कितना? 5 से 570 कट गया। अब इसको कटने के बाद क्या हो गया, कटने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि सजा देंगे। सजा देते कौन कितना है? 2 कै गो है? 2 गो। 3 कै ठो है? 1 ठो। 5 1 7। हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या जब हमको निकालना है, क्या करेंगे? पावर में अपने मन से एक एक जोड़कर गुना, मतलब कि 2 + 1 कितना? 1 + 1, इसमें जोड़ रहे हैं कितना? 1 + 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 2 2 4 8 और 3 के क्या 24। कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। कुल भाजकों की संख्या 24, मतलब कि 420 के कुल भाजकों की संख्या 24 हो गई। मतलब कहने का कि 420 है जो 24 संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। अभी तक हम लोग कुल भाजकों की संख्या पढ़ रहे थे। कुल भाजकों की संख्या
मतलब कोई भी संख्या कितना कितना संख्याओं से कट रहा है। अब लिखेंगे सम तथा विषम भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। सम तथा विषम भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। निकालने का तरीका। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कुल भाजकों की संख्या, मतलब कि कितना संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है। अब हम लोग निकालेंगे कितना सम संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है और कितना विषम संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है। ठीक है, सवाल है 40 के सम तथा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 40 के सम तथा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कि 40 है जो कितना सम संख्या से कट रहा है, कितना विषम संख्याओं से कट रहा है। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सवाल बढ़ते हैं आगे। 40 के सम तथा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो 40 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और कटेगा 20, 10, 5। इसको सजा देंगे। 2 के पावर 3, 5 के पावर क्या 1 हो गया। अब इसको सम भाजकों की संख्या हमको निकालना है। सम भाजकों की संख्या निकालना, तो सम के पावर का ज्यों का त्यों, मतलब कि सम 2 है ना, इसको पावर का ज्यों का त्यों लिख लेंगे, मतलब कि 3 लिख देंगे। और शेष सभी के पावर में अपने मन से एक एक जोड़कर गुना, मतलब कि सम के बाद सभी के पावर में एक एक जोड़कर गुना होगा, लेकिन सम के पावर ज्यों का त्यों हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 3 गुने 2 6, 3 गुने 2 6, मतलब कि 40 है। 40 में सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यही अगर विषम भाजकों की संख्या पूछता, विषम भाजकों की संख्या, तो क्या करते, सम के पावर से मतलब नहीं, विषम के पावर में अपने मन से एक एक जोड़कर गुना, मतलब क्या 1 + 1 2 हो जाएगा। जब कोई सम भाजकों की संख्या बोले तो सम के पावर का ज्यों का त्यों और शेष सभी के पावर में एक एक जोड़कर गुना। विषम भाजकों की संख्या पूछे तो सम के पावर से मतलब नहीं, विषम में अपने मन से एक एक जोड़कर गुना करते चलिए। लेकिन यहाँ एक ही था तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। एक सवाल और करेंगे इस पर हम लोग। सवाल है 120 के सम तथा विषम